35 दिन का वक्त बीत गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है आखिर कीव कब तक बचेगा या कीव कब ढहेगा, क्योंकि राजधानी के ढहने का मतलब है उस मुल्क के ढह जाने का। और अब क्योंकि हमारे संवाददाता राजेश पवार लगातार पहले दिन से कीव में मौजूद हैं, हम आपको 35वें दिन उनकी ग्राउंड जीरो से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जरा देखिए क्या हाल है कीव के। जो यूक्रेन है उसको रूस के ऊपर भरोसा नहीं है, उसकी बातों में भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं यूक्रेन ठीक भी लगता है, क्योंकि आज सुबह जैसे मैंने पहले बताया कि आज सुबह हम उठे ही धमाके की एक आवाज से है और एयर रेड सायरन से है। सुबह से 3-4 बार जो एयर रेड सायरन है वो बज चुका है और यहाँ एक धमाका भी हुआ है कीव के आउटस्कर्ट्स में आज सुबह। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो यूक्रेन का शक है वो ठीक है और रूस जो है, जो उसकी बातें थी कि हम थोड़ा जो मिलिट्री एक्टिविटीज कम करेंगे, ऐसा कम से कम जमीन पे नहीं लग रहा है और यही शक यूक्रेन को है, जिसकी वजह से वो कोई भी बातचीत को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है और उसको गारंटीज चाहिए बाकी कंट्रीज से, जैसे फ्रांस है, तुर्की है या इसराइल। ऐसा लगता है क्योंकि अगर उन्होंने कल ही ये बात बोली है कि हम कीव और चार्निहिव पे हमले नहीं करेंगे और फिर यहाँ सुबह अगर एक बड़ा धमाका होता है सुबह, तो कहीं ना कहीं उसकी कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। और देखिए जो भी उसने ये नेगोशिएटिंग टेबल पर बोला है, उसने बड़ी चालाकी से जो है ईस्ट का कहीं जिक्र नहीं किया। चार्निहिव भी जो है वो नॉर्थ में है यूक्रेन के और कीव ईस्ट से काफी दूर है, तो उसने कहीं भी ईस्ट और साउथ का जिक्र नहीं किया, जहां रूसी फौजें लगातार आगे बढ़ रही थी और जहां उन्होंने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन का शक है इस मामले में वो सही प्रतीत होता है। कीव का इलाका हो गया या जितने भी वेस्टर्न इलाके हैं या नॉर्थ में हैं, वहां वो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपना रहा है और जो ईस्ट और साउथ के इलाके हैं, चाहे वो खरसोन के आसपास का इलाका हो, मरियापोल शहर का हो या खार्कीव के आसपास का इलाका हो, वहां उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो ऑफेंसिव नजर आ रही है। कीव में सिर्फ एक धमाका हुआ है सुबह, मीडियम इंटेंसिटी का था, बहुत बड़ा धमाका नहीं था, लेकिन कीव शहर के आउटस्कर्ट्स पे था, ये कंफर्म्ड है। एक धमाका यहाँ हुआ है। चार्निहिव में कोई धमाके नहीं हुए हैं। पश्चिमी यूक्रेन में लवीव और इवानो फ्रांको, जहां हमने काफी हवाई हमले देखे हैं पिछले हफ्ते में, वहां कोई हवाई हमला आज पिछले 24 घंटे में नहीं हुआ है। लेकिन जो ईस्ट है, जैसे गीता मोहन रिपोर्ट कर रही है, उनको इसकी ज्यादा जानकारी है। मरियापोल में घमासान लड़ाई जारी है और उसके अलावा जो खार्किव का साउथ ईस्ट का इलाका है, वहां छुटपुट घटनाओं की खबर आई है। तो बारूद के ढेर पर इस वक्त यूक्रेन है और ये बर्बादी जो है यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। 35वें दिन भी लगातार, हम आपको बता दें, 35वें दिन भी लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। अलग अलग अपडेट जो है वो भी बार बार हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हम आपको जानकारियों के साथ साथ बता दें कि यहां पर स्थिति जो है भयावह होती जा रही है। मारियोपोल में, कीव में अटैक लगातार हो रहा है। बर्बादी के ढेर पर यूक्रेन है और पूरा यूक्रेन जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर चला गया है। वहां पर राजेश पवार की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे भी, उनसे बातचीत भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या क्या कहानियां हो रही हैं, कैसे कैसे यूक्रेन अलर्ट मोड पर है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तमाम जानकारियां जो है दे रहे हैं। राजेश पवार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जरा ये बताइए आप कि जिस तरह से आज कीव में धमाके देखने को मिले हमें, ये क्या दर्शा रहे हैं? क्या ये रूस का धोखा है? क्योंकि कहा तो यही गया था कि वहां से सेना को कम कर दिया जाएगा, लेकिन अगर सायरन बज रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, तो फिर तो कहानी कुछ और बयां कर रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि कल ही बातचीत खत्म हुई है और कल ही रूस ने ये दावा किया है कि हम जो है चार्निहिव और कीव में जो अपने ऑपरेशन को स्केल डाउन करेंगे। और उसके बावजूद आज सुबह जो है यहाँ एक धमाका हुआ है कीव के आउटस्कर्ट्स में, नॉर्थ के इलाके में, और ये मीडियम इंटेंसिटी का धमाका था। मैं आपको एक खबर और दे दूं कि यूक्रेनियन फोर्सेस ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने एक शहर है बेलोगोरद, ये काफी नजदीक है खार्किव के, रूस के अंदर है, वहां एक एम्यूनिशन डेपो में धमाका हुआ है आज सुबह। और यूक्रेन जो है आर्मी, उसने क्लेम किया है कि ये धमाका उनकी मिसाइल की वजह से हुआ है, जबकि रूस का ये कहना है कि जो धमाका हुआ है ये किसी ह्यूमन एरर से हुआ है और वो जो किसी गलती की वजह से वहां कोई आग लगी और धमाका हुआ है। लेकिन यूक्रेनियन सोर्सेज का कहना है कि उनकी एक मिसाइल ने ये एम्यूनिशन डेपो रूस के अंदर बेलोगोरद में तबाह किया है। शुभांकर, नहीं तो मैं राजेश, हमें 10 अपडेट दिखाने, लेकिन उससे पहले क्या आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन ने रशिया पर भी हमला किया है? ऐसा यूक्रेनियन सोर्सेज का कहना है। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से आफ्टरनून में मैं जाऊंगा, वहां जाने के बाद ये कंफर्म होगा, लेकिन जो यूक्रेनियन सोर्सेज से खबर आ रही है मीडिया में, वो यूक्रेनियन सोर्सेज का कहना है कि हमारी एक बैलिस्टिक मिसाइल ने बेलोगोरद में, जो कि खार्किव से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, रूस के अंदर है, वहां एक एम्यूनिशन डिपो को तबाह कर दिया है। रूस का कहना है कि ये मिसाइल अटैक नहीं था,
ये किसी ह्यूमन एरर की वजह से आग लगी थी जी। और उसके बाद धमाका हुआ है। नहीं, ये बहुत बड़ी खबर आपने बताई, ये खबर बहुत बड़ी। अगर यूक्रेन हमला कर रहा है रशिया पर तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़ा एंगल होगा।